हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ शैलेंद्र प्रजापति और आप सभी देख रहे हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 फ्रीज कंक्रीट। फ्रीज कंक्रीट में बहुत सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए, जैसे कि फ्रीज कंक्रीट क्या है, वर्केबिलिटी क्या है, उसको इनडायरेक्टली तरीके से कौन कौन से तरीके से मेजर करते हैं, इनकी टेस्ट परफॉर्मिंग कैसे होता है, उसके बाद से सेग्रीगेशन क्या होता है, ब्लीडिंग क्या होता है। ये सारे वीडियोज आपने देख लिए होंगे। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो देख लिए होंगे। इस पार्ट में हम सभी देखने वाले हैं प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट की कौन कौन से स्टेज हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। तो कौन कौन से स्टेज हैं? बैचिंग है, पहला स्टेज होता है बैचिंग का। बैचिंग का मतलब होता है एक फिक्स प्रोपोर्शन में मटेरियल्स को कलेक्ट करना। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आप देखेंगे मिक्सिंग, यहाँ पर देख सकते हैं कि मिक्सिंग है। थर्ड आप देखेंगे ट्रांसपोर्टिंग की बात कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टिंग मतलब जो मिक्स किए हैं मटेरियल को उसको प्लेस तो करना पड़ेगा, तो वहां तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट करने पड़ेंगे। फिर प्लेसिंग, प्लेसिंग क्या होता है वो चीजें समझेंगे। कंपैक्टिंग, कंपैक्टिंग क्या होता है वो चीजें समझेंगे। क्यूरिंग एंड फिनिशिंग। देयर आर 8 स्टेजेस, 7 स्टेजेस। ठीक है, देयर आर टोटल 7 स्टेज में टोटल कंप्लीट हो जाता है आपका प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। तो वन बाय वन एक एक वीडियोज में हम देखेंगे, वो भी शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज में देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है बैचिंग। बैचिंग क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले उसके बारे में देख लेते हैं कि बैचिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग कॉन्क्रीट मिक्स इंग्रेडिएंट। कॉन्क्रीट मिक्स इंग्रेडिएंट का जो मटेरियल इंग्रेडिएंट है उसका मेजर करने का एक प्रोसेस है। बाय अदर मास, आप मास के द्वारा मतलब बाय वेट और बाय वॉल्यूम, एंड इंट्रोड्यूस देम इनटू द मिक्सर। उस मिक्सर में कितना, मतलब उसके बाद से उसको क्या कर देते हैं, मिक्सर में इनटू कर देते हैं, मतलब उसको डाल देते हैं। लेकिन किसके द्वारा? बैचिंग जो किया गया है बाय मास एंड बाय वॉल्यूम। बाय मास मतलब बाय वेट होता है और वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम के तरीके से। ठीक है, यू प्रोड्यूस कॉन्क्रीट ऑफ यूनिफॉर्म क्वालिटी, और ये यूनिफॉर्म क्वालिटी लाने के लिए कंक्रीट को द इंग्रेडिएंट मस्ट बी मेजर एक्यूरेटली फॉर ईच बैच। सभी बैच में एक्यूरेट मेजरमेंट होना चाहिए। किसका? इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट का। और इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट क्या होता है? जैसे कि सीमेंट है, सैंड है, एग्रीगेट है एंड वाटर। इनकी प्रॉपर प्रोपोर्शन होने चाहिए, इनका जो एक्यूरेसी है वो होने चाहिए, ध्यान में रहने चाहिए। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बाय वॉल्यूम बैचिंग एंड बाय वेट बैचिंग। ठीक है, इनको भी हम वन बाय वन देखते हैं। वॉल्यूम बैचिंग क्या होता है? वॉल्यूम बैचिंग का मतलब होता है जैसे कि आपके पास बैचिंग करना, मटेरियल लेना है, सीमेंट लेना है तो बाय वॉल्यूम लेंगे, सैंड लेना है तो बाय वॉल्यूम लेंगे, एग्रीगेट लेना है बाय वॉल्यूम लेंगे। ठीक है, तो बाय वॉल्यूम इनकी बैचिंग होती है। ये मेथड जनरली अडॉप्ट किया जाता है स्मॉल जॉब के लिए, छोटे जॉब है, ठीक है, छोटे वर्क के लिए, छोटे कंस्ट्रक्शन साइट में। इसके लिए गेज बॉक्स का यूज करते हैं। गेज बॉक्स होता है आर यूज फॉर मेजरिंग द फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट। फाइन जो सैंड है और कोर्स एग्रीगेट है, इनको मेजर करने के लिए हम गेज बॉक्स का यूज करते हैं। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ गेज बॉक्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट। इसमें जो ये गेज बॉक्स होता है वो होता है एक बैग का जो वॉल्यूम होता है, एक बैग सीमेंट का जो वॉल्यूम है वही उसका वॉल्यूम के बराबर होता है। ये क्लियर समझ में आ गया होगा। जैसे कि गेज इस तरीके का जो बॉक्स होता है, ये आपके सामने जो पिक्चर्स दिख रहे हैं, ये पिक्चर्स गेज बॉक्स का है। ठीक है, गेज बॉक्स आर आल्सो कॉल्ड एज अ फर्मास। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है क्या? फर्मास। ठीक है, फर्मास है। दे कैन मेड ऑफ टिम्बर और स्टील। ये टिम्बर का भी बना होता है और स्टील का भी बना होता है। तो ये जो है पॉइंट ध्यान में रखेंगे। नीचे जो पिक्चर दिखा है जिसको फर्मा भी बोला जाता है, उसी को गेज बॉक्स भी बोला जाता है। दे आर मेड जनरली डीप एंड नैरो। ये डीप होता है, ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा पिक्चर इस तरीके से ऐड किया गया है, बट इसका डेप्थ ज्यादा होता है, या नॉर्मली सबका इक्वली होता है। ठीक है, एज ए क्यूब शेप में बोल सकते हो कि डेप्थ, विड्थ और हाइट सब सेम होते हैं। बॉटमलेस गेज, बॉटमलेस गेज बॉक्स आर जनरली अवॉइडेड। मतलब बॉटमलेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, बॉटम कवर होना चाहिए। ओपन वाला क्या होता है? ओपन रहता है। जैसे टॉप वाला जो है वो ओपन रहता है और नीचे क्या हो जाता है, नीचे जो रहता है वो बॉटम रहता है जो मटेरियल का बना है। वाइल फिलिंग द गेज बॉक्स आर मटेरियल शुड बी फील्ड लूजली, नो कंपैक्शन इज अलाउड। इसमें लूजली फिल किया जाता है, कंपैक्शन इसमें अलाउ नहीं होता है। ठीक है,
नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं बाय वेट बैचिंग। वेट बैचिंग करते हैं तो ये क्या होता है, ये जो बैचिंग होता है बाय वेट मोर प्रिफेवर किया जाता है वॉल्यूम बैचिंग के कंपैरिजन में। ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट भी होता है और मोर यूनिफॉर्म प्रोपोर्शनिंग में होता है, ठीक है। इट डज नॉट हैव अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विथ बल्किंग। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, इट इज इक्विपमेंट फॉल्स इनटू 3 जनरल कैटेगरी। जो बाय वेट वैचिंग कर रहे हैं वो तीन कैटेगरीज में होता है। एक तो मैनुअली होता है, मैनुअली मतलब हमें करने पड़ेंगे। दूसरा होता है सेमी ऑटोमेटिक, मतलब कुछ मैनुअली होता है कुछ ऑटोमेटिक होता है। और तीसरा है फुल्ली ऑटोमेटिक। वो चीज़ें भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि मैनुअली की अगर मैं बात करूँ, इन केस ऑफ मैनुअल बैचिंग ऑल वेइंग एंड बैचिंग ऑफ कंक्रीट आर डन मैनुअली। सभी मतलब जो वेइंग कर रहे हैं, ठीक है, या बैचिंग कर रहे हैं, वो सब कुछ क्या होता था मैनुअली हमें करने पड़ते हैं। इट इज यूज फॉर स्मॉल जॉब, ये स्मॉल जॉब के लिए होता है। जैसे इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ से हमें चाहे कपची लेनी हो चाहे सैंड लेना हो तो भाई मैनुअली करने पड़ते हैं। सेमी ऑटोमेटिक में क्या होता है कि हमें क्या करने पड़ते हैं, कुछ ऑटोमेटिक वर्क होता है और कुछ हमें मैनुअली करने पड़ते हैं, तो उसे सेमी ऑटोमेटिक बोला जाता है। और एक होता है फुल्ली ऑटोमेटिक। फुल्ली ऑटोमेटिक मतलब आपने जस्ट अमाउंट फिक्स कर दिया, अमाउंट डाल दिया और ऑटोमेटिक वो जितना अमाउंट हमें सैंड लेना है, जितना अमाउंट सैंड लेना है, जितने अमाउंट एग्रीगेट लेना है, जितने अमाउंट सीमेंट लेना है, वो ऑटोमेटिक डन हो जाता है। ये चीजें था हमारा पूरा का पूरा आप देख रहे थे बाय बैचिंग का पार्ट था, ठीक है। स्टेज 1 जो था वो बैचिंग का था, बैचिंग पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे मिक्सिंग पार्ट। तो मिक्सिंग पार्ट के लिए रेडी रहिएगा। नेक्स्ट वीडियोज में हम मिक्सिंग का पार्ट कंप्लीट करेंगे डिटेल में। सो थैंक यू।